नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। सीटेट की हम तीसरी क्लास आज स्टार्ट करेंगे। पहली और दूसरी क्लास में हम संख्याओं के प्रकार और संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहले हम समझेंगे आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं, पहले हम इसको समझेंगे। आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। मतलब यानी कि जैसे आप स्कूल में सबसे पहले छोटे बच्चों को खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर और बड़ा, तो इसको हम कहते हैं आरोही क्रम। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटे बच्चों को, यानी कि सबसे छोटी संख्या को जब संख्या में आएंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, जैसे हम कोई संख्या दी रहे उसमें हम छोटा बड़ा लगाना है, तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, ये हो गया आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। समझ गए होंगे आप सब। फिर आगे है, जैसे ये उदाहरण देखिए, ये संख्या पूरा दी गई है, इसमें आरोही क्रम पहले 11, फिर 15, फिर 16। इसमें जो उदाहरण है उसके हिसाब से ये आरोही क्रम है। फिर हम अवरोही क्रम देखेंगे, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसमें उल्टा, यानी कि सबसे बड़े को सबसे बड़ा भाई पहले, फिर उससे छोटा भाई, फिर उससे छोटा भाई, फिर उससे छोटा भाई। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। तो ये हो गए घटते क्रम, यानी अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। यही हो गया अवरोही क्रम। फिर हम आगे देखते हैं, अब दशमलव पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं के बारे में। तो इसकी परिभाषा है, संख्या प्रणाली में दशमलव को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, पॉइंट से दशमलव को दर्शाया जाता है। संख्या प्रणाली में दशमलव को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। वह संख्याएं जिसमें बिंदु होता है दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 12.34, ये जो संख्या लिखी हैं सब दशमलव में। तो हम आगे इसको देखेंगे कि जैसे शब्दों अंकों में लिखना होगा तब कैसे लिखा जाएगा। ये संख्या दी गई है, उदाहरण इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर जब दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है उसको क्या कहते हैं? दशमलव के तो पहले जो इकाई दे रहे थे उसके बाद दशांश और शतांश होता है। दशांश, शतांश, फिर हजारांश, उसमें यानी अंश लग जाता है। तो इसको पढ़ेंगे हम 753.82। इसको हम 82 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद की संख्याओं को एक एक करके पढ़ा जाता है। अगर यही चीज़ हमको शब्दों में लिखने के लिए आ जाएगी कि 753.82 लिखा है, तो ऑप्शन में हमारे 753.82 भी लिखा रहेगा। वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्याओं को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 753.82। फिर आगे लिखा है 26.03। फिर आगे लिखा है 778.90। फिर आगे लिखा है 100.58। फिर आगे लिखा है 9.00। ठीक है, ये इसका स्थानीय मान हो गया। आगे हम जोड़ पढ़ेंगे दशमलव के कि कैसे जोड़ा जाता है। उदाहरण ये लिखा है कि सिद्धि के पास 2 केक हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 896.341 ग्राम और 201.98 ग्राम है। दोनों केक का कुल वजन ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल सा सवाल है कि दशमलव के नीचे लिखते हैं। जोड़ और घटाना में ध्यान रखेंगे, दशमलव का जोड़ जब करते हैं तो दशमलव के नीचे रखा जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 343.42 और लिखा है 253.68। ये देखिए दशमलव के नीचे लिखा जा रहा है, तब जोड़ा जाएगा। अगर इसी में अगर कम ज़्यादा संख्या हो जाएंगी तब ध्यान रखेंगे। अगर एक में मान लीजिए लिखा है 383.6776 और एक में लिखा है 2.5, तब कहाँ लिखेंगे हम? तब हम लिखेंगे ये 2.5
5, यानी कि दशमलव के नीचे आएगा, उसके बाद जैसे जोड़ा जाता है जोड़ देगा और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। ये नियम जोड़ और घटाना में लागू होगा। तो हम घटाने के लिए अलग से नहीं पढ़ेंगे, जोड़ और घटाना दोनों में यही नियम लागू होगा कि दशमलव के नीचे रखा जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि हम दशमलव के गुणा में आएंगे कि दशमलव के गुणा कैसे किया जाता है। दशमलव के गुणा में हम जैसे आज 6.12 उदाहरण इसमें लिखा है, तो उदाहरण देखते हैं। 6.12 लिखा है, तो देखिए जैसे पहले गुणा करते हैं, गुणा करेंगे, फिर जोड़ने के बाद दशमलव कहाँ लगाते हैं तो ध्यान रखेंगे। दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद कुल कितनी संख्या है उसको हम देख लेंगे। तो दशमलव के बाद इसमें एक संख्या है और इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है, यानी 1 1 2। तो दशमलव के बाद पीछे से हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बस इसको ध्यान रखना है। बाकी आप गुणा जैसे करते हैं करेंगे, दशमलव के बाद कुल जितनी संख्याएं हैं उसको जोड़ लेंगे और पीछे से उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। फिर हम एक उदाहरण और देखते हैं, एक उदाहरण में और देखेंगे। इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या है, इसमें दशमलव के बाद 1 संख्या है, यानी कि 2 1 3 जोड़ेंगे, 3 अंक बाद पीछे से दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत से काम आएंगे दशमलव के। फिर आगे देखते हैं, देखिए एक उदाहरण और है। एक उदाहरण में दशमलव के बाद 1 अंक है, केवल नीचे वाले में कोई अंक नहीं है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, हो गया। बाकी जैसे गुणा किया जाता है वैसे गुणा कर देंगे। आगे देख लीजिए जितने, जैसे इसमें फिर उदाहरण और से उदाहरण है कि दशमलव बाद 4 अंक हैं, 1 2 3 4, तो फिर उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। फिर भाग हम देखेंगे, दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। अगर जिससे भाग दिया जाता है अगर उसमें दशमलव नहीं है तब तो सीधी सी बात है, 4 से अगर भाग देना है 55.2 में, तो 1 मिनट फिर से लिखते हैं। 4 से भाग देना है 55.2 में, तो सीधे से भाग देंगे। 4 1 4, 1 बचा 15 हो गया, 4 3 12, 3 बचा। जैसे ही दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पहले दशमलव भागफल में लगा देंगे, फिर यहाँ 2, फिर 4 8 32, यानी कि आपका सवाल आंसर 13.8, ठीक है। फिर ऐसे समझेंगे, अगर दोनों संख्याओं में दशमलव लगा रहेगा, जिससे भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं, तो पहले ध्यान देंगे अगर दशमलव दोनों संख्याओं में लगा है, जिससे भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं, यानी कि भाज्य भाजक दोनों में दशमलव लगा है। अगर दशमलव के बाद दोनों में बराबर अंक है, पहला नियम है, दशमलव के बाद अगर दोनों में बराबर अंक है तो सीधे सीधे दशमलव हट जाएगा, दशमलव की कोई बात ही नहीं होगी। दशमलव के बाद यदि बराबर अंक है तो दशमलव हट जाएगा। यदि दशमलव के बाद दोनों में बराबर अंक नहीं है तब क्या करेंगे, जैसे लिखा है 40.5 और भागे 0.15, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा नियम है, हमको कुछ करना नहीं है। जिसमें जितना अंक कम पाए क्योंकि हमको बराबर करना है, तो इसमें कम पा रहा है तो इसी में 1 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए दोनों में दशमलव बराबर हो गया ना, अब दशमलव को हटा दीजिए और भाग कर दीजिए सीधे से, ये दशमलव ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर एक उदाहरण और देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सा सिंपल। मान लीजिए हम लिखते हैं 43.58 और यहाँ लिखते हैं 0.2, ठीक है। अब ये ऐसे लिखा है तो देखिए किसमें कम है, नीचे वाले में, नीचे में कम है तो 1 0 बढ़ा देंगे, अब बराबर हो गया ना, अब ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर अब जैसे सीधे से हम भाग देते हैं वैसे भाग दे देंगे, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ये 3 वीडियो ख़त्म हो गए हैं संख्या पद्धति के, अब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।